अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम PSY 514 कंज्यूमर साइकोलॉजी के लेसन नंबर 24 को डिस्कस करेंगे। सोशल क्लास। सोशल क्लास की बुनियाद पर सोसाइटी के हर मेंबर को एक लेवल पर प्लेस किया जाता है। उसी के हिसाब से लोगों की नीड्स होती हैं और वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में अपनी प्रेफरेंस जो है वो शो करते हैं। मेजरमेंट ऑफ सोशल क्लास, सब्जेक्टिव मेजरमेंट, रेपुटेशन मेजरमेंट एंड ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। सब्जेक्टिव मेजरमेंट के अंदर क्लासेस होती हैं जो लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास एंड डू नॉट नो, रिफ्यूज टू आंसर। ऐसे लोग कहते हैं कि हम वो लोग नहीं जानते अपनी क्लास के बारे में। क्लास कॉन्शियसनेस। सोशल क्लास इज ट्रीटेड एज पर्सनल फिनोमिना, वन दैट रिफ्लेक्ट्स एन इंडिविजुअल सेंस ऑफ बिलोंगिंग और आइडेंटिफिकेशन विद अदर्स। This feeling of social group membership is referred as to social class consciousness. क्लास के बारे में जानना, इस चीज़ को क्लास कॉन्शियसनेस का नाम देते हैं कि अपनी क्लास के बारे में फीलिंग होना कि मेरी क्लास कौन सी है। लाइफ ऑफ द नेशन सर्वे। इसके अंदर क्लासेस यहाँ पे बयान की गई हैं, सेम वही अपर मिडल मिडल लोअर क्लास। रेपुटेशनल मेयर्स, दूसरी मेयरमेंट जो है, इसमें कम्युनिटी के लोगों से खुद पूछा जाता है कि वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं। फिर एक रिसर्चर डाटा इकट्ठा करके इनको रिपोर्ट बनाता है और कंज्यूमर रिसर्चर्स आर इंसर्टेड इन सोशल क्लास टू अंडरस्टैंड मार्केट्स एंड हाउ पीपल बाय थिंग्स। ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स। Objective measurements involves asking people questions about facts like their age, income और जॉब टू अंडरस्टैंड देयर सोशल क्लास। मतलब उनसे डायरेक्ट उनको ये नहीं कहा जाता कि आपकी क्लास कौन सी, ये पूछे उनसे पूछा जाता है कि आपकी जॉब क्या करते हैं आप, आपकी इनकम क्या है, आपकी उम्र क्या है। उस हिसाब से फिर खुद से उनकी क्लास जो है वो डिसाइड की जाती है। इसके अंदर वेरिएबल जो है ऑब्जेक्टिव मेजर्स के, ऑक्यूपेशन है, इनकम है और एजुकेशन है। ऑक्यूपेशन के अंदर कह रहा है कि जो काम बंदा जिस हिसाब से जो काम करता है, जिस काम में इन्वॉल्व होता है, उस हिसाब से उसकी क्लास का अंदाज़ा हो जाता है। बिजनेसमैन है, ज़ाहिर बात है, बिजनेसमैन मोस्टली जो वो अपर क्लास से ही बिलोंग करते हैं। एक बंदा है लेबर है, एक मज़दूर है, सॉरी, वो ज़ाहिर बात है लोअर क्लास से ही उसका जो है मोस्टली जो लोअर क्लास है उसका ताल्लुक होगा। इस तरह ऑक्यूपेशन से जो वो इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। एजुकेशन भी आमतौर पर जो है वो ज़्यादा एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आजकल जो है अभी जो है पढ़ा तालीम का रुझान ज़्यादा हो गया और मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोग भी जो हैं वो पढ़ाई पर खासी तवज्जो दे रहे हैं और वो भी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं और काफ़ी जो है अपनी क्लासेस को चेंज भी कर रहे हैं। यानी कि अच्छी जॉब लग जाती है, अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, वो अब एक लेवल जो है वो अब चले जाते हैं। इनकम का भी ज़ाहिरी बात है, इनकम से ही तो मेन चीज़ तो इनकम है, इनकम से पता चलता है बंदे की क्लास का। दूसरे वेरिएबल जो क्वालिटी ऑफ नेबर्स, प्राइस ऑफ वैल्यू, रेजिडेंस, पोजेशंस हैव बीन यूज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट। नेबर कैसे हैं बंदे के, किस तरह की जगह पर वो रह रहा है, ये सारी चीज़ें, जहाँ पे वो रहता है वो मकान किस तरह का है। गांव में एक बंदा रहता है, एक बंदा शहर में रहता है, एक बंदा बंगले में रहता है, एक बंदा छोटे से घर में रहता है। ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं बंदे की क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। उसके अलावा टू कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव मेजर्स हैं। सिंगल वेरिएबल इंडेक्सेस होते हैं, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल, ये जो तीन वेरिएबल मैंने पढ़े थे ऊपर, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और इनकम, इनमें से एक वेरिएबल को इस्तेमाल करके सोशल क्लास का अंदाज़ा लगाते हैं। और कंपोजिट वेरिएबल्स में इन तीनों वेरिएबल्स जो हैं ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और इनकम, इन तीनों को जो कंबाइन स्टडी किया जाता है और क्लास का अंदाज़ा लगाया जाता है।